प्रस्तुतकर्ता नया दंतकांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाओ। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नहीं रहे शहर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने राकेश झुनझुनवाला के निधन पर जताया दुख, कहा वित्तीय दुनिया में राकेश झुनझुनवाला का अहम योगदान। राकेश झुनझुनवाला के निधन पर उद्योग जगत में भी शोक की लहर। जेडएमसीएल चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारतीय उद्योग जगत की ग्रोथ के बड़े भागीदार के रूप में किया याद। जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने भी जताया शोक। घर घर तिरंगा अभियान के जश्न में पूरा देश। मुंबई में आजादी का अमृत महोत्सव दौड़ में शामिल हुए फडणवीस, अक्षय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं दीपक डोभाल और शेयर मार्केट के बिगुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का आज निधन हो गया है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए तमाम लोग, निवेशक, उद्योग जगत के लोग, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग स्तब्ध हैं उनकी मौत से। राकेश झुनझुनवाला 62 साल के थे। आज सुबह उनका निधन हुआ है। उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था। अचानक उनके निधन की खबर से सब अचंभित हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एयरलाइंस को भी लॉन्च किया था, आकाशा एयरलाइंस जिसका नाम है, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर, उनके निधन की खबर जब से आई है तब से तमाम लोगों में, उनके चाहने वालों में, उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उद्योग जगत के तमाम दिग्गज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम ने कहा है कि राकेश झुनझुनवाला एक अदम्य व्यक्ति थे, कभी न डिगने वाले व्यक्ति थे। और इसके अलावा जेडएमसीएल चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय उद्योग जगत की जो विकास गाथा रही है, एक अहम भागीदार के रूप में झुनझुनवाला याद किए जाएंगे और नेशन बिल्डिंग में जो उनका योगदान रहा है वो अभूतपूर्व रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने अपने अंदाज में, अपने शब्दों में झुनझुनवाला को याद किया। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने भी राकेश झुनझुनवाला को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है उनके निधन पर। तो प्रधानमंत्री से लेकर उद्योग जगत के तमाम दिग्गज आज राकेश झुनझुनवाला को याद कर रहे हैं। और इस वक्त हम चलेंगे ब्रीच कैंडी अस्पताल में के बाहर। मेरे सहयोगी इस वक्त सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव तस्वीरों के साथ। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। सौरभ, इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है और किस तरह की हलचल आप वहां पर देख रहे हैं?
जी, आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही ये खबर आई कि मार्केट के दिग्गज निवेशक जो है राकेश झुनझुनवाला उनका देहांत हो गया है, उसी के बाद से जो है पूरे इंडस्ट्री में जो है एक सन्नाटा सा पसर गया है। देश भर से जो है उनके लिए श्रद्धांजलियाँ अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ज़ील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका जी ने भी जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला न सिर्फ कि एक दिग्गज निवेशक थे बल्कि एक बहुत सामान्य जीवन जीने वाले एक व्यक्ति थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर, जहां पर जो है उन्हें एडमिट कराया गया था। और जब उन्हें अस्पताल लाया गया वो पता चला कि किस तरह से यहाँ पर उनकी स्थिति जो है बिगड़ गई है और उनका यहाँ पे आते ही जो है डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया था। बात बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है ये जो उनकी अंतिम यात्रा होगी वो उनके घर से निकाली जाएगी, जबकि शाम की 4 बजे जो है वो शुरू होगी। और बात करें इंडस्ट्री की तो काफ़ी लोग जिनसे एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, मार्केट के बिग बुल में कोई आज राकेश झुनझुनवाला को याद कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में निवेश के भरोसे के तौर पर उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक अदम्य व्यक्ति के रूप में याद किया है। आप किस तरह से याद करेंगे राकेश झुनझुनवाला को, अनिल सर? मैं एक्चुअली उन्हें बिग बुल के तौर पर याद करूंगा, लेकिन बिग बुल सिर्फ मार्केट के नहीं थे, वो बिग बुल हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर और हिंदुस्तान के भविष्य पर भरोसा राकेश झुनझुनवाला बहुत कम लोगों का था। और बहुत समय से पहले था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्या हो सकती है, क्योंकि आज से 5 या 7 साल पहले या 10 साल पहले अगर कोई कहे कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स इतने मजबूत होंगे जो इस मात्रा में बड़ा पैसा लगाएंगे कि आप एफआईज को भूल जाएंगे, तो लोग हंसते थे कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज आप देखिए वो बात सच होती दिख रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाएगी। आज के 10 साल पहले कोई मान नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। ये भरोसा राकेश झुनझुनवाला का उस वक्त था। तो मैं ये कहूंगा कि वो बिग बुल सिर्फ इंडियन मार्केट के नहीं थे, वो इंडिया के थे। भारत पर जो उनका भरोसा था, रिस्क लेने की जो उनकी ताकत थी और लीग से हटकर अपने कन्विक्शन पर टिके रहना, ये कोई राकेश झुनझुनवाला से सीखे। क्योंकि जिस समय उन्होंने बाजार में शुरुआत की, आमतौर पर उस समय बाजार में ये माना जाता था कि स्टॉक चलाए जाते हैं, गिराए जाते हैं, उठाए जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल्स के दम पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ये दिखाया कि कम से कम पैसे या बिना पैसे के भी अगर आप शुरुआत करके ढंग से अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए बने रहे तो एक आम आदमी भी पैसा बना सकता है। ये धारणा राकेश झुनझुनवाला ने बनाई और इसी वजह से उन्हें लोगों ने हिंदुस्तान के बिग बुल का नाम दिया और हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट के तौर पर जाने जाते थे। कई मुलाकातें हुई मेरी उनके साथ में, कई सारे इंटरव्यूज मैंने दीपक उनके साथ किए जो आज याद आते हैं। हर एक इंटरव्यू में एक बात पक्की नजर आती थी और उनका नाम बिग बुल वैसे ही नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि छोटे मोटे बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये लंबी कहानी है और हिंदुस्तान के बाजार एक लंबे बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं। जो हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं, वो सब देखने को मिलेगा। और अब उनकी बात पर भरोसा करने वाले काफी लोग पिछले 2 सालों से मार्केट में आते हुए दिखे। तो मार्केट के लोगों के लिए, जो पुराने लोग हैं बाजार में हैं, वो उनके लिए वो इंस्पिरेशन थे ही। नए लोग उनके जैसा बनना और उनकी तरह का इन्वेस्टर और उनकी तरह से बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते थे और उन्होंने नए कई सारे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जगह खाली हुई है राकेश झुनझुनवाला के जाने की वजह से। और एक और बात ये भी है, दीपक की 62 साल की ही उम्र थी, जो कि किसी भी लिहाज से ज्यादा नहीं होती। तो एक बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है भारत के कैपिटल मार्केट के लिए। और एक और बात जो ऑफ लेट पिछले 3-4 सालों में मैंने राकेश झुनझुनवाला के साथ ऑब्जर्व की, वो ये थी कि पहले वो बड़ी लिस्टेड कंपनी में बहुत पैसा लगाते थे, लंबे समय के लिए लगाते थे, लेकिन ऑफ लेट उन्होंने बहुत रिस्क लेना शुरू किया और नए जो एंटरप्रेन्योर्स है, नए जमाने की कंपनियां हैं, नए जमाने के जो एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बड़ा बिजनेस का नहीं है, उन्हें बड़े वो प्रोत्साहित करते थे कि और उनके बिजनेस के लिए वो हमेशा पैसे देते थे। वो कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी वेल्थ का छोटा सा हिस्सा है, अगर नुकसान हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स बड़े सक्सेसफुल हो गए तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए बढ़िया और बड़े बिजनेसेस बनाएंगे। ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो पिछले 4-5 सालों से उन्होंने ये एक बड़ा काम किया है,
जिसके लिए वो हमेशा मिस किए जाएंगे। तो आज बस यही कह सकते हैं कि उनके जाने से एक बड़ा नुकसान इंडियन कैपिटल मार्केट को और कॉर्पोरेट्स को हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजय बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के। लेकिन अनिल सर, उससे पहले क्योंकि आपने जिक्र किया उनकी एंटरप्रेन्योर्स के प्रति जो अब नया नया रुझान दिख रहा था, और खुद उनका एंटरप्रेन्योर के रूप में एक नई जर्नी शुरू करने का इनका एक मन था, आकाशा एयरलाइंस के रूप में हमने देखा उनके इस विजन को, उनकी सोच को। एंटरप्रेन्योर बनना की उनकी जो ये कोशिश थी, इसके बाद आकाशा एयरलाइंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्क लेने का जो उनका था, एविएशन एक ऐसा सेक्टर जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा रिस्क टेकिंग एक सेक्टर माना जा रहा है। ऐसे माहौल में इस क्षेत्र में उतरने की उनकी जो सोच थी, एज एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे उनको देखते हैं सर? यही तो खास बात थी राकेश जी की, क्योंकि है ना, जो सोचते थे लोग उसके विपरीत वो करते थे, और रिस्क लेकर और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, ऐसा भी नहीं कि अंधाधुंध रिस्क लेकर। क्योंकि आखिरी 5-7 सालों में उन्होंने ये काम बड़ी बखूबी किया। एक जैसे मैंने आपको स्टार्टअप्स का बताया, दूसरा कुछ वो मूवीज में पैसा लगाने लगे थे, तीसरा एयरलाइंस बिजनेस को बड़ा हाई रिस्की माना जाता है, लेकिन उनकी एक डीप इनसाइट थी। और अब आप सोचेंगे कि एयरलाइंस में पैसा लगाने की क्या वजह हो सकती है, जबकि एयरलाइंस पैसा बड़ा मुश्किल से बनाती है। लेकिन उन्हें ये समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और इतनी बड़ी हमारी ज्योग्राफी है, एक से देश के एक कोने से दूसरे कोने जाने में आपको अब जिस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की और इसकी जरूरत पड़ेगी एयरलाइंस की, आगे बड़ा पोटेंशियल है। उन्हें पूरे हिंदुस्तान की इस इकोनॉमी की ग्रोथ में एविएशन सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल दिखता है। आप देख भी सकते हैं आज जिस तरह से छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी छोटी छोटी जगहों में आ रही, तो ये उनका विजन है। ये कोई अंदाज से या बिना मतलब के रिस्क लेकर पैसा लगाने वाली बात नहीं है। यही चीज, और जो मैं कहूँगा कि जो आगे की सोच उनकी जो होती थी कि 5 साल 10 साल बाद आगे देश में और देश की इकोनॉमी में क्या हो सकता है, वो बड़ा तेजी से भांपते थे। और यही वजह कि वो खुद भी अब एक इन्वेस्टर से बिजनेसमैन बनने की कोशिश भी कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस प्रोसेस में कई सारी छोटी से बड़ी कंपनियां हैं, नए जमाने की कंपनियां हैं, जिनमें उन्होंने पैसा लगाया। एक और चीज आप समझिए, कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक उनका अपना तरीका है पैसा लगाने का, और वो उसके बाहर हटकर नहीं लगाते। कि अगर आप जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं कि आप स्टील, सीमेंट और इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे, तो आप नए जमाने की गेमिंग कंपनियां आए हैं, इस तरह की कंपनी में आप पैसा नहीं लगाएंगे। ये सारी चीजें वो राकेश झुंझुनवाला को अलग करती थी कि वो समय के साथ बदलते रहे, बेहतर होते रहे, और इसीलिए उनका जाना बड़ा दुखदायी है। बिल्कुल, और आपने जिस विजन की बात करी, वो अक्सर मुंबईया भाषा में कहते थे कि चर्च गेट से चर्नी रोड तक ही पहुंचा है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट, और अभी तो कांदीवली तक का सफ़र बाकी है। तो इस तरह का जो आम भाषा में, और उनकी जो पूरी पर्सनालिटी थी, एक बड़े शख्सियत थे, बड़े निवेशक थे, इंस्पायर करते थे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई एक शख्सियत थी, इसीलिए वो उनको अलग बनाती थी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अजय सर के पास आना चाहूँगा। अजय सर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर जो भरोसा था, उसका प्रतीक बन गए थे राकेश झुनझुनवाला। कभी भी नेगेटिव नहीं रहे, भरोसे का प्रतीक रहे, और लोगों को बताया कि भरोसा है तो फ्यूचर है, और फ्यूचर बनाया जा सकता है अपने हाथ में। आप कैसे याद करेंगे अजय सर राकेश झुनझुनवाला को आज? देखिए, मार्केट्स में हम भी जुड़े हैं 3 दशकों से ज्यादा, और उनको देखा है बहुत अर्ली डेज से। और जैसे जैसे ग्रोथ दिखी इंडिया की, तो बिग बुल है, मोमेंटम इन्वेस्टर भी हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर भी हैं, और वैल्यू पिक भी कर पाते हैं कि नॉट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो उनका जो कह सकते हैं कि तकिया कलाम ये था। तो ये बात है कि एक बहुत बड़ा भारत का इन्वेस्टर हमने खो दिया आज, एक भारतीय कहानी का प्रदर्शक, कि भाई मिडिल क्लास रूट से इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में जन्मे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्लोज सर्कल भारतीय मार्केट जो था उसमें एंट्री कर सकते हैं, इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, 40,000 करोड़ का वो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जीरो से शुरू करके। ये भारतीय ड्रीम था, इंडियन ड्रीम था, इंडियन डोमेस्टिक कहानी जो है। और हमने यही देखा 94 में जब FIs आए थे, तो हम मिलने जाते थे कि भाई देखिए कौन इन्वेस्टर है। उस टाइम पे मैंने 90 के दशक में, 2000 के दशक में बहुत सेमिनार्स बाहर ये भी आते थे, मिलते थे,
और बहुत स्ट्रांग रहते थे कि इंडिया स्टोरी तो अभी शुरू हो रही है। और ये तब था जब हमारा जीडीपी 300 बिलियन होता था, आज 3 ट्रिलियन हो गया। तो वो 10 गुना 15 गुना हमने जीडीपी देखा, और कंपनियां जो इन्होंने इन्वेस्ट की 1000 गुना 2000 गुना उन्होंने रिटर्न उन कंपनियों में बना के देखा। तो आउट ऑफ फेवर कंपनियां खरीदते थे। और अब क्या था, बड़े स्टेक लेके मैनेजमेंट्स को भी चेंज करके कंपनियों को टर्न अराउंड करने में भी देख रहे थे। स्टार्टअप्स जैसे अनिल सर भी कह रहे थे, उस तरह का भी वो रुझान था। 6 से 9 महीने तबीयत खराब थी, मीटिंग्स नहीं ले रहे थे ज्यादातर, बट हमें ये नहीं पता था कि इतनी छोटी उम्र में, हमें यही लग रहा था वॉरेन बफेट बने भारत के, और 90 साल की उम्र में भी ये एक्टिव इन्वेस्टर बने रहे। वो हो नहीं सका, तो उसका थोड़ा गिला है। और काफी आज एक ऐसा सेंस ऑफ लॉस जरूर है हर इन्वेस्टर में, क्योंकि छोटे शहरों में छोटे निवेशक सब ये देखते थे कि ये पॉसिबिलिटी है, भारतीय ड्रीम है कि एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर इस तरह से बन सकता है और इतनी वो ऊंचाइयां छू सकता है। तो वो एक दैट वे रोल मॉडल जरूर थे, लोग फॉलो करते थे उनके पोर्टफोलियो मूव्स। और सबसे अच्छी बात थी, भारतीय रहे, बहुत अर्थी थे। पान मसाला लेना है, जिस तरह से लाइफस्टाइल जीना है, जिस तरह उनकी वेशभूषा थी, जिस तरह से उनका लहजा था, वो उन्होंने कभी नहीं बदला। और दिमाग बहुत बहुत जबरदस्त दिमाग, कोई भी नंबर आप रखिए 2 मिनट में आपको बता सकते हैं, पैटर्न्स जो कनेक्ट कर सकते थे, वो उनकी बखूबी थी कि ये यहाँ ये होगा तो इससे ये होगा, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट ये आएगा, इससे ये कंपनी चलेगी। वो बहुत आगे सोच सकते थे। उनके बारे में पढ़ा और जितने उनके इंटरव्यूज सुने, कमाल का उनका जनरल नॉलेज भी था, उनका करंट अफेयर्स पर जो कमांड था वो कमाल का था। और कहा भी जाता है स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ आज का अखबार पढ़ के नहीं जाते हैं, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसका एनालिसिस आना चाहिए, फार साइटनेस आप में होनी चाहिए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें राकेश झुनझुनवाला में थी जिसने उन्हें बिग बुल बनाया। और आपने जैसा कहा कि आप चाहते थे कि वो इंडिया का वॉरेन बफे बने, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि इंडिया के वॉरेन बफे वही हैं। और प्रतीक के रूप में अगर वॉरेन बफे के हिंदुस्तान में किसी को याद किया जाएगा तो राकेश झुनझुनवाला मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारे साथ भसीन सर भी जुड़ चुके हैं, संजीव भसीन सर जो कि डायरेक्टर हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। भसीन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज राकेश झुनझुनवाला को आप कैसे याद करेंगे, उनके विजन को और उनकी जर्नी को कैसे याद करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग। और काफी दुखद समाचार है आज जब हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे बन रही है। आई थिंक राकेश का जाना बहुत ही एक जिसे कहते हैं सैड डे है, लेकिन मैं उनको याद करता हूं और मैं उनके इसलिए कहूंगा कि एक आदमी जो कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेडर और इन्वेस्टर की टोपी पहन सके, उस जैसा आदमी एक ही था और वो था राकेश झुनझुनवाला। ऑफन लोग बात कहते हैं ट्रेडिंग इज हार्मफुल, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट। ये वो आदमी या शख्स था जो दोनों टोपियां पहन के चमकते थे। He knew what his trading instinct were and what his investment instinct था। तो आपने सही कहा, वॉरेन बफेट का अगर इंडिया में कोई उदाहरण है तो वो राकेश झुनझुनवाला है, क्योंकि उनमें क्षमता और कन्विक्शन थी कि 20-30 साल शेयर रखने पड़ रही हैं तो रखने हैं। और ट्रेडर के मामले में वो इतने चुस्त बुरुस्त थे कि लॉस काटने में कोई दो राय नहीं। आई थिंक ही वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर वी हैव एवर विटनेस्ड इन इंडिया। बग्गा सर हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात संजीव सर यहाँ पे कह रहे हैं बग्गा सर कि मिक्स ट्रेडर का और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, और वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते भी थे, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, कि आप ट्रेडिंग से पैसा, शॉर्ट टर्म से आप पैसा कमाइए लेकिन इन्वेस्ट उसको आखिरकार लॉन्ग टर्म में ही कीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आज पुनीत गोयनका साहब ने भी उनको याद किया है कि रेयर शख्सियत थे। तो ये एक अलग शख्सियत थे जो उनके विजन को थोड़ा सा दिखाते थे कि वो क्यों आखिर एक आम इन्वेस्टर से बिग बुल बने। बग्गा सर। बग्गा सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए मैं
मैं वापस जब तक हमारे साथ हमारे मेहमान कनेक्ट होते हैं, मैं ज़रा वापस अपने दर्शकों को लिए चलूँगा ब्रीच कैंडी अस्पताल के ठीक सामने, जहाँ पर दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। राकेश झुनझुनवाला को आज हर कोई अपने अंदाज में याद कर रहा है। उनके साथ बिताए गए अपने व्यक्तिगत लम्हों के अलावा जो भारतीय स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी में जो उनका अटूट विश्वास था, उसके कई अलग अलग आयामों के रूप में, कई लेयर्स के रूप में उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शोक जाहिर किया है। दिग्गज जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो अब शोक की लहर में डूबे हुए हैं। सौरभ के पास चलते हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल से सीधे तस्वीरों के लिए कि वहां पर कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं और किस किस तरह से याद किया जा रहा है राकेश झुनझुनवाला को। ओवर टू यू, बताइए वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला होगा, आप लोगों की इस बीच कई बात हुई होगी, किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं लोग और याद कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला को। सौरभ। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही ये जो खबर है लोगों में पहुंची, वैसे ही लोगों का जो है आना जाना ब्रीच कैंडी अस्पताल पर लग गया था। काफ़ी जो यहाँ पर निवेशक थे जो अभी स्टार्ट ही कर रहे थे मार्केट में, वो भी अपने राकेश झुनझुनवाला को देखने के लिए, उनके दर्शन देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि जो पुलिस बैरिकेडिंग है और जो भी सिक्योरिटी टाइटनिंग हुई है, उसकी वजह से जो है वो इस गेट के आगे नहीं जा पाए। फैमिली भी जो है टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर आ रही है। जो भी उनके क्लोज रिलेटिव थे, क्लोज फ्रेंड सर्कल थे, वो भी यहाँ पर आके जो है अपनी भावनाएं अर्पित कर जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें ये जो अभी काफिला है अभी यहाँ से उनके घर जाएगा और उसके बाद घर से जो है वो उनके जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी। वो शाम के 4 बजे जो है वो बताई जा रही है, जो फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो वो खुद कहते थे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अभी पिक्चर बाकी है। अब इंडिया इसको और आगे जाएगा और इससे और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ जो है वो देखेगा। हाल ही में उन्हें जब कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस में देखा गया था तो उनकी हालत से समझ रहा था कि उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। अभी जब हाल ही में उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस हुई थी, वहाँ पर भी उन्हें थोड़ी खांसी आ रही थी। बात करते समय भी उन्हें थोड़ी तकलीफ जो है वो देखने बिल्कुल को सही मिल कहा रही थी। आपने। और खास तौर से जब वो कोविड से रिकवर हुए तो उसके बाद से उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज चल रही थी और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको थी, बताया जा रहा है, और डायबिटीज़ का भी उनको एक इशू था। तो वो सेहत के मोर्चे पर तो जूझ रहे थे, लेकिन उनका जो विश्वास शेयर मार्केट पर और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी पर था वो कहीं से कमज़ोर नहीं था, वो कहीं से नासाज नहीं था, वो अटूट था। वो 100% इस बात पर विश्वास रखते थे कि भारत संभावनाओं से भरा एक देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में अभी अपार संभावनाओं से भरी हुई है। तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसे के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में आज स्टॉक मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को याद किया जा रहा है। जैसा कि सौरभ मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी जो पारिवारिक सूत्रों से खबर मिल रही है, शाम लगभग 4 बजे उनकी अंतिम जो यात्रा है वो शुरू होगी। लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट आपको जी बिजनेस पर हम लगातार देते रहेंगे। तमाम दिग्गजों से बात भी करेंगे, उनके जो अनुभव हैं वो क्या रहे हैं, किस तरह से उनको याद करते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। राकेश झुनझुनवाला के अलग अलग आयामों पर, डिफरेंट लेयर्स पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, एक बार फिर से जी बिजनेस की ओर से राकेश झुनझुनवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा
आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप्स पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी